हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। तो इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके आगामी परीक्षा फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर अपना टेस्ट जरूर लगाएं। आप किसी भी स्टेट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो मायोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं हम? बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज और ये सभी। मायोलॉजी जो है वो हमारी मसल की स्टडी को बोला जाता है। बोन्स की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, एंजियोलॉजी और सेरोलॉजी। ब्लड की अगर बात होती तो हम हेमेटोलॉजी लगा सकते थे। ब्लड वेसल्स की बात हो रही है तो एंजियोलॉजी इज़ द राइट आंसर। सर्कुलेटरी सिस्टम की भी अगर बात की जाए तो एंजियोलॉजी इज द राइट आंसर। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। द यूरिनरी ब्लैडर इज लोकेटेड इन द रीजन। यहाँ पर हमें पता है कि यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ जब ऑप्शंस की बात होती है तो उसमें से सिलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आइए देखते हैं इन ऑप्शंस को। अम्बेलिकल, हाइपोगैस्ट्रिक, राइट इग्नल और लेफ्ट इग्नल। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है हमारे पास वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होता है। हाइपोगैस्ट्रिक इन द सेंस कि आपका गैस्ट्रिक के नीचे, हाइपर होता तो गैस्ट्रिक के ऊपर, मतलब सॉरी आपका स्टमक के ऊपर, और गैस्ट्रिक रीजन से नीचे है अगर हाइपो है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो लोकेटेड होता है इन ऑप्शंस में से अगर देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेक्निक। इनमें से कौन सी है जो नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेक्निक है? ऑप्शन है पाल्पिटेशन, एस्कुलेशन, परक्यूजन और ये सभी। तो हमारे पास इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेक्निक वो होती है जिसमें हम कट कुट लगा के डायग्नोस करते हैं कि कट लगा के। लेकिन नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस जैसे कि हम बीपी चेक कर लिया, ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक करना इज नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो ये यहाँ जो ऑप्शंस हैं ये सभी इसके लिए राइट होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ऑल ऑफ अबव। द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन दैट कवर ब्रेन इज। जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है जो कि ब्रेन को कवर करती है, इनमें से कौन सी है? तो ब्रेन का जैसे कि हमें पता है ये अगर 3 लेयर होती हैं ब्रेन के मेनिंजेस की। यहाँ पर सबसे पहले जो अंदर वाला लेयर होता है उसको हम पायामेटर बोलते हैं। उसके बीच वाला जो होता है उसको हम एरिकनोइड मैटर बोलते हैं, और सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है उसको हम ड्यूरामेटर बोलते हैं। तो इनर मोस्ट यहाँ पर पूछा है तो पायामेटर इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। ऑप्शंस हैं प्रोटेक्टिव, सेंसरी, एक्सक्रीटरी या ये सभी। यहाँ पर इंटीग्यूमेटरी सिस्टम की बात की गई है। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में हमारे पास हमारी स्किन, हेयर्स, नेल्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। तो यहाँ पर इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। क्योंकि हमारे पास स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, ग्लैंड सेंस जो हमारा स्किन है वो सेंसरी भी होती है, और ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव, राइट आंसर। स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज कॉल्ड। स्केलेटल सिस्टम की स्टडी को क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी, स्केलेटनोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी और एर्थोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी नॉट ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी स्केलेटनोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल इज टर्म्ड एज, बहुत ईजी है, ह्यूमन बॉडी के सेल्स की अगर स्टडी करनी होती है हम उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। ऑप्शंस आर पेरोक्सिसोम्स, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी एरोबिक रेस्पिरेशन। द टर्म सुसाइडल बैग्स इज यूज्ड फॉर। बहुत आसान से कुछ क्वेश्चंस भी हैं बीच में। सुसाइडल, ये सेल के क्वेश्चन है। सुसाइडल बैग्स इसको बोलते हैं हम लाइजोसोम्स। जब भी कुछ सेल के अंदर सेल डैमेज होने लगता है तो हमारा जो, या फिर ख़राब हो जाता है, तो लाइजोसोम्स क्या करता है? उसको पूरा का पूरा खा लेता है, ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट है राइबोसोमल सब यूनिट आर सिंथेसाइज्ड इन। ऑप्शंस आर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म। राइबोसोमल सब यूनिट कहाँ पर सिंथेसाइज होती है? तो वो होती है हमारे पास न्यूक्लियोलस के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर लीडिंग टू जेनेटिक रिकम्बिनेशन अकर इन। जब क्रॉसिंग ओवर होती है जेनेटिक मटेरियल के अंदर तो वो कहाँ पर होती है? ऑप्शंस हैं लिप्टोटीन में, जाइगोटीन में और पैचिटीन में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही जवाब होगा पैचिटीन। द फंक्शन ऑफ प्रोटीन sorting, lipid sorting and secretion is performed by. Options are rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पेरोक्सिसोम्स। प्रोटीन की सॉर्टिंग, लिपिड सॉर्ट होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज सॉर्ट होता है, वो सिक्रीशन प्रोटीन की वो किसके द्वारा होती है हमारे सेल्स के अंदर? तो होती है ऑप्शन नंबर बी गोल्जी apparatus के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरोक्सिसोम्स आर रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स, ऑक्सीडेशन टू ऑफ टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल, मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड, या फिर ये सभी। तो जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं वो सारे काम करते हैं जो यहाँ पर ऑप्शंस में है। इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबोव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोस्केलेटन। इनमें से कौन से हैं साइटोस्केलेटन के कॉन्स्टिट्यूएंट? ऑप्शंस है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, या फिर ये सभी। तो ये सारे जो फिलामेंट्स हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं साइटोस्केलेटन सिस्टम के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन अक्कर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन कहाँ पर होती है, कौन से फेज के अंदर होती है? तो ये इकोलॉजी के अंदर भी एक बड़ा अच्छा सा इसका टेबल है। तो एस फेज के अंदर जो है क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स इन। ऑप्शंस आर जाइगोटीन, डिप्लोटीन और लैप्टोटीन और पैचिटीन। तो इसका जो पेयरिंग है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वो होता है हमारे पास पैचिटीन के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स द क्रोमोसोम्स नंबर डज रिमेन सेम इन अ डॉटर सेल्स एज दैट इन द पेरेंट सेल। तो वो कौन सा फेज होता है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर म्योसिस 1 फेज, माइटोसिस, म्योसिस 2 और बोथ बी एंड सी। कौन सा ऐसा फेज है इन विच ऑफ फॉलोइंग डिविजन्स जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो बिल्कुल सेम रहते हैं डॉटर सेल के पेरेंट सेल्स, जितने की पेरेंट सेल के होते हैं डॉटर सेल के उतने ही रहते हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर डी बोथ। मायोटिसिस में भी होता है और म्योसिस 2 फेज में भी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग ऑफ सेल। ऑप्शंस हैं एजिंग जीन्स, डैमेज ड्यू टू फ्री रेडिकल, प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमर्स, या ये सभी। एजिंग के लिए कौन से फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो ये सभी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। द स्टडी ऑफ इसमें ऑप्शन नहीं है, सीधा आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। बिना माइक्रोस्कोप से जो भी हमारे को दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी के हैं उनकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। किसी भी बॉडी के पार्ट की हम स्टडी करें चाहे वो जो भी हमें विजिबल हो रहा है विदाउट माइक्रोस्कोप, ग्रॉस एनाटॉमी उसको बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने जो भी डिस्कशन है या फिर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और एक और इम्पोर्टेंट बात, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिज़ल्ट आप लोग पूछते रहते हो कि उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट अभी तो लग चुका है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वह 1 मंथ के लिए रहता है। अभी नवरात्रों के बाद ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा है ये हो चुका है। अब 1 महीने के बाद जो है रिज़ल्ट आ सकता है। कोई कह रहे हैं कि इसके बीच में आ जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके बीच में भी रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिए जाते। तो थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।